बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी विजन टीवी चैनल के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल आना चाहिए, पैसा खर्च कैसे करना है, पैसा कमाना कैसे है। ये दोनों बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं कि जितनी जल्दी अर्ली लाइफ के अंदर आप ये सीख लें उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। आमतौर पे लोग कमाने के बारे में तो वरीड करते हैं होते हैं कि भाई कमाएं किस तरह से। कमाना खुद एक मुश्किल है, आसान काम नहीं है। मर्द के ज़ुम्मे अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि उसने फाइनेंशियल मामलात के अंदर जो है ना फैमिली को लेके चलना है। अच्छा, ये रोज़ एक जंग लड़ने के मुतरादिफ है। जो लोग नौकरी करते हैं वो एक आसान बज़ाहिर ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो आसान नहीं होती क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई तलातम नहीं होता है तो वो नौकरी के मामले में होता है, वो उनकी सीलिंग होती है, यानी उतने पैसा वो फिक्स कर चुके होते हैं जो उन्होंने कमाना है ज़िंदगी भर। लेकिन जो लोग कारोबार में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, वो लोग जो है वो पैसे का इस्तेमाल समझते हैं। पहली बात यह है कि वो पैसा कमाने के लिए क्रिएटिव वेज तलाश करते हैं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। आम बंदे को ये पता ही नहीं होता। एक तो उनके पास ये बहुत बड़ी एजुकेशन होती है। जब वो डिफरेंट तरीके से पैसा कमाना सीख लेते हैं, कमा लेते हैं, तो उसके बाद उनको पैसा खर्च करना आ जाता है। जिन लोगों को पैसा कमाना और पैसा खर्च करना आ जाए, पैसे की रेल पेल उनके पास होती है, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। आम बंदे के पास चाहे वो कभी किसी तरह कोई उस तरीके से वो पैसा कमा भी ले, लेकिन फिर वो जो है ना फाइनेंशियली ब्रोक हो जाता है। उसके पास पैसा रहता ही नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसा होता ही नहीं है। उसको नहीं समझ आती कि ये पैसा जो आया था किधर गया। वो एक तो ट्रैक भी नहीं करते कि जी पैसा आपने अगर खर्च कर रहे हैं तो उसका ट्रैक होना चाहिए कि जी इस मद में लगा, अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए। अकाउंट्स जो है ना वो चाहे आप का टर्नओवर 1 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का या 1 अरब रुपए का, बेहद ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि किधर क्या हो रहा है ना, किधर पैसा आपका लग रहा है, किधर पैसा आपका खर्च हो रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, हम यहाँ अभी मदीना शरीफ में आए ना, तो यहाँ हमने एक चीज़ बारहा देखी है। यहाँ पे जहाँ जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं ऊपर करना, यहाँ गोल्डन लकीज में हम ठहरे हुए हैं ना, इसके नीचे भी दुकानें हैं। एक चीज़ इधर 10 रियाल की है, यानी पाकिस्तानी 600 रुपये की है। वही चीज़ यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर बंगाली मार्केट है, वहाँ पे 5 रियाल की है। 300 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन हम लोगों को देखते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करते हो। और ये वो लोग नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये वो लोग नहीं है कि जो एक होते हैं ना क्लास कि उनके पास बहुत पैसा, उनको फिक्र ही कोई नहीं है। ऐसी क्लास नहीं है, वो आम लोग हैं। वो इधर मक्का मदीना में आते रहते हैं। जब वो कभी आ जाते हैं तो उनको इस चीज़ की पता नहीं होता। उन्होंने ज़िंदगी भर ये सीखा ही नहीं होती साइंस कि भाई पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ खर्च करना है, या आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, क्या उसकी वैल्यू मिल रही है जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपको ज़िंदगी में समझने होंगे। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप मुआशी मैदान में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग ये समझते नहीं हैं। ज़िंदगी भर वो एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी जी जाते हैं क्योंकि वो पैसे का इस्तेमाल नहीं समझते, पैसा कमाना नहीं समझते, पैसे का इस्तेमाल नहीं समझते। इन दोनों सब्जेक्ट के हवाले से हमने पहले भी बहुत सारी 1500 वीडियोज़ हमारी ऑलमोस्ट इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आने वाले टाइम में हम आपको इंशाल्लाह ताला इन मौज़ूआत के ऊपर और बहुत सारी वीडियो देने वाले हैं। हमने ये देखा है कि चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, या आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देख लें, ये नॉलेज, ये मालूमात ज़्यादातर लोगों को नज़र नहीं आती। इससे क्या हो रहा है कि इससे ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो गरीब रह रहे हैं। और एक देखें ना, इस वक्त के जो रिचेस्ट इंसान है वॉरेन बफेट, वो इस वक्त 93 साल उनकी उम्र है। 1973 में जो उन्होंने घर लिया था वो उसी घर में रह रहे हैं। ऑलमोस्ट वही एक गाड़ी उनके पास है या उसी तरह की गाड़ी वो ड्राइव कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपने वक्त को, 93 साल उनकी उम्र है, क्या वो ज़ाया कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा पैसा चैरिटी पे खर्च किया है, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल समझते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करके फर्दर पैसा ग्रो करना जानते हैं। ये वो उधर से हमें सीख मिल सकती है, हम सीख सकते हैं।
कि पैसा इसलिए नहीं होता कि उसके लिए बेदरेग इस्तेमाल किया जाए, लेविश खर्चा किया जाए, इसके लिए पैसा नहीं होता। पैसा किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और अगर आप उल्टा सीधा खर्च भी कर लेंगे फिर भी जाना आपने मनोमट्टी के नीचे है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इन मौज़ूआत को समझें ताकि आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बने, ऐसी ज़िंदगी कि जिसके अंदर आपको पैसे की फ़िक्र ही कोई ना हो। पैसा आपके पास पहली बात ये कम होगा ही नहीं जब आप मियाना रवि, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मियाना रवि का हुक्म दिया। आपने कभी इसराफ़ नहीं किया, कभी इसराफ़ नहीं किया, आपने मियाना रवि का मुज़ाहरा किया। हाँ, आप सदका खैरात बेतहाशा जितने मर्जी करें, यानी आप सदका खैरात इतना ज़्यादा फरमाते थे कि एक दफ़ा अल्लाह की तरफ से वही आई कि जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सारा कुछ ना बांट दिया कीजिए, कुछ अपने लिए भी रखा कीजिए। यानी इस कदर आप जो है ना वो लोगों में बांटते थे, लेकिन अपने ऊपर इसराफ नहीं करते थे, अपने ऊपर बेजा खर्चे नहीं करते थे, सादगी से जीते थे। तो यही मैसेज जो है ना वो आज की गुफ्तगू का है कि हमें अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारना चाहिए, लेकिन ये भी ना हो कि हमें कोई दाव लगा जाए, हमें कोई फ्रॉड कर जाए, हमें कोई धोखा दे जाए। हाँ जी, 5 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में कोई हमें बेच जाए, ये भी नहीं होना चाहिए इंसान को। इससे क्या होता है, इससे होता है कि अगर हम ये समझेंगे नहीं, सोचेंगे ना, तो हमारी मार्केट, हम अपने यहाँ दाएँ बाएँ मार्केट ही ख़राब कर देंगे, हम लोगों की आदत ख़राब कर देंगे, दुकानदारों को ख़राब कर देंगे, चोर बाज़ारी को हम रवाज दे देंगे। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम मुआशी मामलात को समझें और उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन करें। तो आप जो टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।